अब जैसे मैम आप बता रहे थे कि हमारे पास 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं जी। मैंने कहीं सुना था कि एक रुद्राक्ष 45 लाख का भी बिकता है। सो ये जो प्राइस रेंज है काफ़ी जी। ह्यूज है, मैसिव है। ट्रू। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो जो प्राइजेस है वो इतना ज़्यादा रुद्राक्ष के कैसे हैं और क्यों हैं, राइट। और साथ में जो हर एक मुखी है, अगर वेरी ब्रीफली मैं जानना चाहूँ, हर एक मुखी किस किस भगवान से जुड़ा हुआ है? सो रुद्राक्ष का जो कॉन्सेप्ट है ना राघव, इट्स वेरी इकोनॉमी में बेस्ड है, डिमांड और सप्लाई का। रुद्राक्ष जो है ना उसको हम नेचुरली जैसे वो आ रहे हैं उसकी एक क्वांटिटी है, उसको हम सडनली बढ़ा नहीं सकते, और जो डिमांड है रुद्राक्ष की बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और इसमें जो कैटेगरीज हैं रुद्राक्ष की, जैसे अगर हम 14 अबाव जाएंगे, 13 अबाव जाएंगे, तो उनकी जो अक्रेंस इन द नेचर है वो बहुत रेयर है। अच्छा। तो जितना वो रेयर रहेगा उतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव रहेगा। तो उस बेसिस पे जैसे त्रिजुटी है तो वो अगेन जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं साथ में, तो वो सबसे रेयरेस्ट वाली कैटेगरी में आता है। 21 मुखी है, अगेन रेयर है। 28 मुखी अगेन रेयर है। 1 मुखी तो मिलता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं जो रेयर कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइसिंग होती है। ओके। और अगर हम डेटीज़ की बात करें तो 1 मुखी शिव जी हैं, 2 मुखी जो है अर्धनारेश्वर फॉर्म है, शिवजी माँ पार्वती का जो डिवाइन यूनियन ऑफ मदर एंड फादर कहा जाता है। वो ये वाला है जी। ये जो है वो गौरी शंकर है, इसमें भी शिव और पार्वती साथ में होते हैं। ओके। बट दूसरा एक होता है 2 मुखी जिसमें 2 ही मुख होते हैं एंड ओवल होता है दिखने में। आई एम वेयरिंग वन ऑफ देम। तो उसमें जो है अर्धनारेश्वर फॉर्म में है, जिसमें उनका डिवाइन यूनियन हुआ है। ये जो है वो गौरी शंकर है। ओके। दिस रुद्राक्ष इज़ वेरी गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना चाहते हो, आप टीम के साथ काम करना चाहते हो, यू वांट टू क्रिएट एक कम्युनिटी के साथ आप असिमिलेट होना चाहते हो, बिजनेस के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको 2 मुखी इसको अगर हम ये गौरी शंकर है, 2 मुखी इज़ डिफरेंट। गौरी शंकर और 2 मुखी का कॉम्बिनेशन जो है, जिनकी मैरिज में डिले हो रहा है, राइट पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सेटल नहीं हो पा रहे हैं, दे नॉट गेटिंग कन्विंस्ड टू गेट मैरिड, उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ अ राइट कॉम्बिनेशन फॉर देम। सो मैरिज बेसिकली जो 2 है। और जो एक मुखी है वो किस लिए होता है? 1 मुखी जैसे मैं कहूँ इट्स द मोस्ट, मिलता ही नहीं मिलता, नेपाली नहीं होता, नेपाली राउंड नहीं होता। हालांकि मेरे जो ब्रदर हैं जो पूरा प्रोक्योरमेंट वगैरह देखते हैं हमारा, उन्होंने रिसेंटली जो है नेपाली 1 मुखी देखा था। एक बात बताओ, ये मुखी का मतलब क्या है? ये बात नहीं अभी तक पता लगी। राइट। सो ये जो रुद्राक्ष आप देख रहे हैं ना, ये जो आप रुद्राक्ष देख रहे हैं, इसकी सरफेस पे जो ये लाइंस रन कर रही हैं फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ये उसके मुख होते हैं। जैसे अगर आप इसमें गिनेंगे तो ये आपको 5 मिलेगा। सो दिस इज अ 5 मुखी रुद्राक्ष। ये उसको फेसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये 5 मुखी है तो 5 फेस वाला है। जैसे अगर आप ये देखेंगे तो ये एक बड़ा 14 मुखी रुद्राक्ष है। तो इस पे जब आप गिनेंगे तो आपको 14 लाइन मिलेंगे। वैसे 17 मुखी होगा तो 17 लाइन मिलेंगे। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि जितने इसके मुख होंगे उतने इसके कंपार्टमेंट्स भी होंगे। जैसे हमने पहले जो कंपार्टमेंट वाला रुद्राक्ष था, जैसे हमने देखा कि इसमें जो है 5 ग्रूव्स थे, जो 5 लाइन थी वो थी, इसलिए इसके अंदर 5 कंपार्टमेंट भी है। दिस इज अनदर वे टू आइडेंटिफाई कि रुद्राक्ष ऑथेंटिक है या नहीं है। अच्छा मैम, ये 3 मुखी रुद्राक्ष नहीं, ये त्रिजुटी है, बट ये फेक त्रिजुटी है। आप फेक क्यों लेकर आए हमारे लिए? ताकि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सके, यू नो। अगर ये जो रुद्राक्ष है, 5 मुखी के 3 दानों को कट करके ग्लू किया गया है। अच्छा। और इसको अगर मैं बॉइलिंग वाटर में डालूंगी तो विद इन अ मिनट ये जो है ग्लू छोड़ देगा एंड दे विल बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मुझे समझ आ गया, मुखी मतलब होता है यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे। करेक्ट। और मैम ये होल का क्या सिग्निफिकेंस है? माला डालने के लिए होता है। अच्छा। ये धागा डाल के पहनने के लिए है। ओके। बिकॉज ये ही 2 कैटेगरीज हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है, और ये वेयरिंग कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज शास्त्रों में ना क्लियरली लिखा गया है रुद्राक्ष के वर्णन के बारे में कि रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए। उसमें एक नेचुरल छेद होना चाहिए और उसकी टेक्सचर पोकी होनी चाहिए, उसको किसी कीड़े ने खाया नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ खंडित रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। गॉट इट। सो मैम अब चलते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष पे। जैसे आपने 2nd मुखी रुद्राक्ष बताया कि वो अर्धनारेश्वर के लिए है, इनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, वो ले सकते हैं। तो नंबर 3 किसके लिए है? 3 मुखी रुद्राक्ष। 3 मुखी जो है लॉर्ड अग्निदेव का है। 4 मुखी जो है मैम इसका वो भी बताओ कि सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज क्या है, क्यों किया जाता है? 3 मुखी आप डाइजेशन वगैरह की कोई अगर प्रॉब्लम है उसके लिए यूज कर सकते हैं, हेल्थ वाइज के लिए। बॉडी में अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, जैसे अगर एक्सेस कफ है या एक्सेस पित्त है, तो आप उसको रेगुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं।
तीन मुखी उसके लिए होता है। चार मुखी? चार मुखी जो है ब्रह्मा का है और ये हमारे जो चार वेदास हैं उनको भी आइडेंटिफाई करता है, उनसे रिलेट करता है। इट इज़ गुड फॉर पीपल जिनको स्टटरिंग की प्रॉब्लम होती है, क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे जल्दी नहीं बोलते, लेट होते हैं, हाँ करेक्ट, उन सब के लिए काफ़ी अच्छा है। कॉन्फिडेंस के लिए बेसिकली कह सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए कह सकते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है। 5 मुखी जो रुद्राक्ष है उसकी जो डेटी है वो कालाग्नि रुद्र है और ये सबसे बेसिक रुद्राक्ष है जो आपको हर जगह मिलेगा एंड सब इसको पहन सकते हैं, मतलब सारे रुद्राक्ष सब पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा रुद्राक्ष होता है टू इनवाइट इन्फॉर्मेशन मोर, मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप इन्फॉर्मेशन को सोक करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष होता है। 5 मतलब मुखी ज़्यादा नॉलेजेबल बनने के लिए? जी डेफिनेटली। ये जो स्मॉलर मुखीज है उसमें दिस इज़ अ वेरी गुड रुद्राक्ष टू एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। ठीक है। 6 मुखी? 6 मुखी जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इसकी डेटीज़ को लेके। जो 6 मुखी जो है इसके प्लैनेट्स को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट इसकी जो डेटी है वो हमारे कार्तिक स्वामी हैं जो हमारे शिव जी के पहले पुत्र थे और उनकी जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इज़ अ वेरी वॉरियर लाइक एनर्जी, ही हैज़ अ वेरी वॉरियर लाइक एनर्जी, राइट, एंड वो काफ़ी स्मार्ट भी, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो वो ऐसा नहीं करके बस वॉर में चले गए, वो वॉर में इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, तो ये आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी एनहांस करने में हेल्प करते हैं और माइंड को भी। इसके प्लैनेट में कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को, कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ मंगल के लिए है, कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ शुक्र के लिए है, ये एक्चुअली मंगल शुक्र दोनों के लिए है। उसका रीज़न ये है क्योंकि कार्तिकेय जी जो थे उनका जो पालन पोषण था 7 सिस्टर्स ने किया था और वो जो है वो शुक्र के एलिमेंट को एनहांस करता है या इंडिकेट करता है। सो बेसिकली वॉरियर और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, जी, डिप्लोमेसी के लिए अच्छा है। मुखी, इट इज वॉर विद डिप्लोमेसी, बिकॉज शुक्र इज द कारका फॉर डिप्लोमेसी। ओके मैम, ये जो जितने मुखी हैं ये प्लैनेट से भी जुड़े हुए हैं? एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस कैसा है कि शास्त्रों में आपको नहीं मिलेगा, कोई प्लैनेट के साथ कनेक्शन नहीं बनाया गया है, प्योरली डियोटीज़ के साथ बनाया गया है। ये लास्ट 200-300 साल में जब एस्ट्रोलॉजी डेवलप हो रही थी, लोग डेवलप कर रहे थे नॉलेज वगैरह को, तब उन्होंने कनेक्शंस बनाए हैं। ये डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा गया, मतलब किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी चैप्टर में कुछ वर्णन किया गया था तो उन्होंने वहाँ से कनेक्शंस बनाना स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया जो 6 मुखी है उसके जो डेटी हैं कार्तिकेय जी हैं, तो उनके साथ साथ उनकी जो 7 सिस्टर्स जिन्होंने उनका ध्यान रखा था, जो उनकी माँ का रोल निभा रही थी, उनका पालन पोषण कर रही थी, उनका जो प्लैनेट उनके साथ कनेक्ट किया गया वो वीनस कनेक्ट किया गया। तो मेरे हिसाब से ये दोनों प्लैनेट्स के लिए मंगल एंड वीनस। ओके। और 7 मुखी? 7 मुखी की जो डिएटीज़ हैं वो सप्तमात्रिकाएँ हैं, द 7 फेमिनिन फॉर्म्स ऑफ हमारे जो 7 मेल देवता हैं, जैसे इंद्र हैं, विष्णु जी हैं तो इंद्रानी उनका फेमिनिन वर्जन, वैष्णवी उनका फेमिनिन वर्जन। अगेन 7 मुखी को बहुत लोग मार्केट में ये करके बेचते हैं करके लक्ष्मी रुद्राक्ष है, बट ये लक्ष्मी रुद्राक्ष सिर्फ लक्ष्मी रुद्राक्ष नहीं है, इनमें सप्तमात्रिकाओं की एनर्जीज एक्टिवेटेड है। ओके, सो मतलब इन शॉर्ट अगर धन के लिए कोई रुद्राक्ष है तो वो 7 मुखी है। हाँ, 7 मुखी अच्छा है, मतलब जैसे हम कैटेगरीज में बढ़ते जाएंगे उनकी पावर, उनकी सिग्निफिकेंस बढ़ती जाती है। और ये जो 3 से 7 की कैटेगरी है राघव, ये कोई भी पहन सकता है किसी को कंसल्ट करे बिना। इनफैक्ट कोई भी रुद्राक्ष आप किसी को कंसल्ट करे बिना पहन सकते हो, बिकॉज रुद्राक्ष विल चूज यू कैन नॉट चूज रुद्राक्ष। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने करोड़ों के रुद्राक्ष खरीदे हैं बट वो कभी धारण ही नहीं कर पाए। करोड़ों के लिए आपसे? मतलब उनके पास पैसे बहुत हैं, उन्होंने एक्सपेंसिव रुद्राक्ष लिए हैं बट पहन नहीं पाते हैं, इन लैक्स नॉट करोड्स। करेक्ट, आई विल करेक्ट माय सेल्फ देयर। आई अंडरस्टैंड। 8 मुखी? 8 मुखी जो है उसमें हमारे अष्टभैरव हैं, गणेश जी की एनर्जी है जिनको अष्टविनायक कहते हैं, और साथ में माँ गंगा की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। और क्या होता है इससे? ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, मूलाधार चक्र के लिए बहुत अच्छा है, जो गणपति जी की साधना करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जैसे जैसे हम डेटीज़ को कनेक्शन हम देखेंगे वैसे वैसे जो भी साधक हैं जिनके पास गुरु नहीं है या वो करना चाहते हैं, वो मेडिटेशन को अप्रोच करना चाहते हैं, वो डेटीज़ के साथ 1-on-1 कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो अपने इष्ट के हिसाब से रुद्राक्ष को चुन सकते हैं। जैसे अगर कोई गणेश जी के साथ कनेक्ट करना चाहता है वो 8 मुखी पहन सकता है। तो उनका इनिशियल इनिशिएशन हो जाएगा, जो कि एक्चुअली में इनिशिएशन है। ठीक है। 9 मुखी? 9 मुखी इज़ फॉर नवदुर्गा और काल भैरव जी का है। क्या होता है इसमें? आपके पास स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है, वॉरियर लाइक एनर्जी है, आपके पास कामिंग एनर्जीज़ हैं, जो 9 फॉर्म्स हैं हमारे माँ दुर्गा के, उनकी सारी एनर्जीज़ मिलती हैं आपको, नर्चरिंग, कामिंग, नॉलेज की। तो मैम पहनना किसको चाहिए फिर?
जो देवी के साधक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जिनको राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है उनको भी पहनना चाहिए। 8 और 9 मुखी जो है उसमें अगेन थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। बहुत लोग कहते हैं कि राहु के लिए 8 मुखी पहनना चाहिए और केतु के लिए 9 मुखी पहनना चाहिए, बट उस पर मैं एक सिंपल मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। जो हमारे गणेश जी हैं वो हमारे मूलाधार चक्र जो होता है उसके डेटी हैं। हर एक चक्र के डेटीज होते हैं। गणेश जी जो है मूलाधार चक्र के डेटी हैं। अगर आप केतु की प्लैनेट है उसकी एनर्जीज को स्टडी करेंगे तो वो एक डिटैचमेंट रिलीज का प्लैनेट है। और जो हमारा मूलाधार चक्र हमारी बॉडी में जहाँ सिचुएटेड है वहाँ पर केतु की एनर्जी एक्टिवेटेड होती है। राहु की जो एनर्जी है वो हेड की एनर्जी है, वो आपका माइंड है, वो आपकी बॉडी नहीं है। केतु इज़ द धड़, सिर्फ बॉडी है, माइंड नहीं है उसके पास। एंड राहु इज़ जस्ट द हेड, बॉडी नहीं है उसके पास। और राहु जितना स्मार्ट चपल असुर कोई नहीं था। वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया था जब अमृत पान करना था। तो ही इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट वन एंड ही एक्चुअली चैलेंज कृष्ण जी कि जब कृष्ण जी ने मोहिनी का अवतार लिया था और वो सबको अमृत बांट रहे थे, वो बीच में बैठ गया था। तो इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन। तो राहु की जो एनर्जीज हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ आपको वॉरियर देवी की जो एनर्जी है या जो माँ की एनर्जी है वही हेल्प कर सकती है। तो राहु उसके लिए है। मतलब राहु के रिलेटेड अगर कोई ट्रबल्स हैं तो आप 9 मुखी। मैम शनि के लिए कौन सा रुद्राक्ष है, कौन सा मुखी? शनि के लिए अगर हम देखने जाए तो 7 मुखी अच्छा है और हायर मुखी इसमें देखें तो 14 मुखी इज़ द बेस्ट। शनि की साढ़ेसती चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, शनि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर शनि आपके चार्ट में वीक है, ट्रबल दे रहा है, आप 14 मुखी धारण कर सकते हैं। 10 मुखी? 10 मुखी जो है हमारे लॉर्ड जनार्दन का है जो कि विष्णु जी के अवतार हैं और साथ में 10वां विद्या का है। अगेन जो 10वां विद्या साधक हैं वो 10 मुखी पहन सकते हैं। तारा माता, बागलामुखी माता। जी। और जो विष्णु जी के साधक हैं वो भी 10 मुखी पहन सकते हैं। 10 मुखी जो है अगर आप उसको ब्रह्म स्थान में अपने घर में लटकाएं या फिर आप उसको अपने ऑफिस, फैक्ट्रीज, कोई भी प्रेमाइसेस में ब्रह्म स्थान पे लटकाएंगे या रूम के सेंटर में लटकाएंगे तो ये हर प्रकार के वास्तु दोष का निवारण है। बिना किसी तोड़फोड़ करे। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हेल्पफुल फॉर वास्तु दोष। क्योंकि इसके जो डेटी हैं वो 10 दिक्पाल भी हैं, जो 10 डायरेक्शंस होते हैं उसके जो डेटीज हैं वो भी इसके गवर्निंग डेटी हैं। ठीक है। 11 मुखी जो है वो हमारे 11 रुद्रों के लिए हैं। कोई लोग इसे हनुमान जी से कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो 11वें रुद्र अवतार हैं शिव जी के, बट मेरे हिसाब से ये 11 रुद्रों का है। और अगर आपको आपको एक्सीडेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा है कि व्हीकल का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा रहता है, व्हीकल हमेशा एक्सीडेंट्स में रहती है या कुछ रहते हैं, तो आपको ये जो है व्हीकल में लटकाना चाहिए, इससे एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। अच्छा, 11 मुखी है। 11 मुखी वेरी पावरफुल। और ये जो 10 और 11 का कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है फॉर ईवल आई प्रोटेक्शन, घर की, व्हीकल की, इन सब की। ओके।